हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है? बताओ, सब बढ़िया? चलिए, मैं राजेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं R2S2 में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, लेंस का फोकस, या फोकस पढ़ेंगे और फोकल लेंथ पढ़ेंगे। ठीक है, देखो DCEC का अगर एग्जाम आप देते हो, यानी कि 10th लेवल का जो भी एग्जाम देते हो, तो सबसे बड़ा गलत धारणा ये है कि सिर्फ क्वेश्चंस 10th लेवल पे ही पूछता है। तो बिल्कुल ये गलत सोचता है तुम लोग। कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन जो है, हर साल 2-3 क्वेश्चन जो है ना 12th लेवल पे या IIT लेवल पे भी पूछ देता है। इसलिए जो है ना कि इसको सिर्फ ये बोल देना हाँ कि हाँ 10th लेवल का पढ़ लो हो जाएगा, नहीं यार, ऐसा नहीं है। अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो, तुम बढ़िया रैंक लाना चाहते हो, तो आपको जो है ना थोड़ा सा हट करके थोड़ा सा डीप स्टडी करना पड़ेगा। तो आज मैं तुमको दिखाऊंगा कि देखो 10th से ऊपर जाकर के कैसे क्वेश्चंस पूछा हुआ है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग फोकस और फोकल सांतर यानी कि फोकस दूरी, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोकस और क्या, फोकसांतर, मतलब फोकस दूरी। इसको बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। मतलब क्या, मैं इंग्लिश में लिख सकता हूं, फोकस लिख दिया मैं इंग्लिश में, एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसका भाई? ऑफ लेंस, है ना, लेंस का, है ना। किसका पढ़ने वाले हैं? लेंस का, ठीक है ना। यहां पे लगा सकते हो लेंस का, यहां लिख सकते हो तुम, है ना, लेंस का फोकस और फोकसांतर। फोकसांतर का मतलब फोकस दूरी। तो देखो बच्चा लोग, हम लोग बताए थे तुम लोगों को कि हम लोगों के जो सिलेबस में है वो दो तरह का लेंस है। कौन कौन सा बच्चा लोग? एक अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। दूसरा कौन सा? उत्तल लेंस, है ना। तो देखिए बच्चा लोग, अगर मैं तुमको बोलूं कि बच्चा लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, तो समझना ध्यान से। ये हम एक लेंस बनाते हैं, ये एक हमने लेंस बनाया। आप बताओ, देखो इसको ध्यान से, कौन सा लेंस है ये? तो सर ये तो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है ये? तो ये उत्तल लेंस है। तो हाँ बिल्कुल, पहले हम लोग उत्तल लेंस को ही पढ़ने वाले हैं, है ना। ये कौन सा लेंस है भाई? तो ये सर उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस। अब देखोगे कि क्यों इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोल रहे हैं, अभी देखोगे। तो क्या बताए थे कि इस लेंस का जो है, कोई भी लेंस दो गोलीय सतह से मिलकर के बना हुआ है, तो दोनों गोलीय सतह का जो वक्र त्रिज्या होगा, यानी कि इस ये दूसरा वाला, ये पहला सतह, ये दूसरा सतह है, तो इसका मुख्य अक्ष बनाना सिखा दिया था मैं। ये इसको बोलते हैं क्या चीज? मुख्य अक्ष। हाँ सर, ये है मुख्य अक्ष। ये है क्या? ये है मुख्य अक्ष, ठीक है, यह है मुख्य अक्ष। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते थे प्रकाशीय केंद्र। इतना तक आप लोग जानते हो? हाँ सर जानते हैं। अब देखो बोलता क्या है ना कि मुख्य अक्ष के समानांतर और नजदीक, है ना, मुख्य अक्ष के नजदीक और समानांतर रेखा जो लेंस से गुजरेगी और वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे कट करती है ना, उसको फोकस बोलते हैं। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं क्या चीज, कि मुख्य अक्ष के नजदीक, मुख्य अक्ष के नजदीक, नजदीक, है ना, और समानांतर, और समानांतर, है ना, जो प्रकाश की किरण, है ना, समानांतर प्रकाश की किरण, समानांतर प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद, है ना, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर काटती है, उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं।
फोकस कहते हैं। समझ में आया बात को? उसको क्या बोलेंगे? फोकस। मतलब मुख्य अक्ष के नजदीक और समानांतर, यानी कोई ऐसा किरण जो मुख्य अक्ष के नजदीक हो और समानांतर। तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर कोई किरण ऐसे जा रहा है, ऐसे गया। अब इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के बाद ये जिस पॉइंट से गुजरेगा, देखो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से कट करेगा, मान लो कोई और किरण लेते हैं ना, जैसे कि मान लो एक और ऐसे प्रकाश की किरण लिए, ऐसे आ रहा है, ये लेंस पे पड़ा, और यहाँ से अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से कट करेगा, तो एक ही बिंदु से कट करेगा, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, है ना। ये आ रहा है प्रकाश की किरण। अगर मान लो इधर से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रहा है समानांतर, ऐसे समानांतर अगर कोई आ रहा है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई अगर प्रकाश की किरण आ रही है, लेंस पे जाएगा, यहाँ पे अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद ये जो है जिस बिंदु से जाएगा, देखो ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ठीक है ना। ये देखो इधर से कोई भी समानांतर किरण आ रहा है, ऐसे लेंस पे पड़ेगा। अब लेंस पे पड़ेगा तो इसको क्या यहाँ से गुजरना होगा, इसको यहाँ से गुजरना होगा, तो यहाँ से गुजर जाएगा। ये समझ में आया बात को? ये देखिए, ये सारे पॉइंट्स एक बिंदु से गुजर रहेंगे, नहीं गुजर रहे हैं। और सारा क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है, यानी आकर के सब मिल रहा है, अभिसारित हो रहा है ना। इसलिए इसका नाम भी पड़ा क्या चीज? क्या चीज? कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी लेंस। क्या चीज? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। क्यों? क्योंकि सारे प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर था, जब लेंस से अपवर्तन हुआ, सब एक ही पॉइंट से गुजरा, है ना। और जिस पॉइंट से गुजरता है उसको बोलते हैं फोकस। और रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं? एफ से। रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं? एफ से, ठीक है ना। तो इसको हम एफ से सूचित करते हैं। तो यह बोल सकते हो ना कि इसे एफ से सूचित किया जाता है, एफ से सूचित करते हैं। हाँ सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? ये तो पहला चीज क्या होगा? ये फोकस की बात हुई। ये किसकी बात हुई? फोकस की बात हुई। दूसरा क्या था? फोकसांतर। तो फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी क्या होता है? तो यहां पे लिखेंगे फोकसांतर भाई, फोकसांतर। अच्छा, ये किसी भी लेंस में है, वैलिड है, जरूरी नहीं कि उत्तल लेंस में ही हो, ये अवतल लेंस में भी जो है कि वैलिड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोकसांतर यानी फोकस दूरी क्या होता है भाई? फोकस दूरी क्या होता है? समझना ध्यान से। तो भाई प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, क्योंकि हर एक डिस्टेंस हमारा प्रकाशीय केंद्र से मापा जाएगा। दर्पण में जो है ना वो ध्रुव से मापा जाता था, लेंस का जो ध्रुव है ना वो प्रकाशीय केंद्र है। जिस तरीके से दर्पण का ध्रुव हमारा पी होता था, पोल जिसको बोलते थे तुम, तो लेंस के केस में जो ये पोल है या ध्रुव है या प्रकाशीय केंद्र सब एक ही बात है, और वो ओ है। तो ओ से ही सारी दूरी मापी जाएगी। तो प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच जो दूरी होगा ना उसको बोलेंगे फोकसांतर। तो ये क्या बोल सकते हो कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस है ना के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकसांतर बोलेंगे, फोकसांतर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या चीज से लिखा जाता है? तो इसको स्मॉल एफ से लिखा जाता है, ठीक है ना। देखो फोकस को कैपिटल एस से लिखते हैं, यानी कि बड़ा वाला एफ से लिखते हैं, और फोकसांतर को छोटा एफ से लिखते हैं। तो इसे क्या चीज से? स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। सूचित करते हैं या निरूपित करते हैं, जो भी आप समझ लीजिए, करते हैं या निरूपित करते हैं या सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या समझा बच्चा लोग? तो मतलब ये कि यहां से यहां तक का जो दूरी होगा ना ये हमारा फोकल लेंथ हो गया, यानी ओ से एफ तक, ओ से एफ तक। अच्छा एक चीज और देखो तो ओ से एफ जो हुआ ना, ओ से एफ यानी कि प्रकाशीय केंद्र से फोकस की दूरी, इसको क्या बोलेंगे? यही हमारा एफ है, ये हमारा क्या है? फोकल लेंथ है, यानी कि एफ है। अब ध्यान से देखना, ये जो एफ है बच्चा, ये प्रकाशीय केंद्र से किधर जा रहे हैं? दाएं साइड में जा रहे हैं। और आपतित किरण में किधर जा रही है? इधर ही जा रही है। देखो ये कौन सा किरण है? ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। ये तो बताए थे ना, याद करिए क्या चीज, आप लोग जो है साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी से पढ़े थे ना, कि अगर कोई भी दूरी क्या हो मुख्य अक्ष के समानांतर
अगर आपतित किरण के दिशा में मापी जाए, सुनना ध्यान से, अगर कोई भी दूरी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण के दिशा में मापी जाए तो वो धनात्मक होती है। तो यहाँ जो फोकस होगा क्या होगी, प्लस होगा। तो सुनना ध्यान से। और यहाँ पे देखो तो ये जो प्रकाश की किरण जो समानांतर है मुख्य अक्ष के, ये अपवर्तन के बाद वास्तविक रूप से फोकस में मिल रही है। तो दो चीजें ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस का जो फोकस है वो वास्तविक है, और फोकल लेंथ यानी फोकसांतर जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सुनिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए। क्या चीज कि उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, बताओ मेरे को तुम। उत्तल लेंस का फोकस जो है वास्तविक होता है। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूं क्या चीज में, बताओ मेरे को, आप नोट में लिख दो यहाँ पे, है ना। क्या चीज, नोट, क्या बताइए सर। उत्तल लेंस का जो फोकस है, उत्तल लेंस का जो फोकस है वो क्या है, बताइए मेरे को आप, वास्तविक होता है। वास्तविक, वास्तविक होता है। और दूसरा क्या है, धनात्मक होता है ना। और क्या, एफ क्या होना चाहिए, और धनात्मक होता है, और क्या होता है बताओ, और धनात्मक होता है, धनात्मक होगा। क्यों बच्चा, क्योंकि जो फोकस है ऑप्टिकल सेंटर से यानी प्रकाशीय केंद्र से दाएं तरफ जा रहे हैं, और प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण भी दाएं तरफ जा रही है। तो आपतित किरण के दिशा में अगर कोई दूरी मापी जाती है तो वो हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए फोकल लेंथ क्या होगा, धनात्मक होगा। यहाँ पे क्लियर है। अभी आपको बस इतना ही दूरी समझना है ना, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा ये, और तुमको ये चीजें आसान होता जाएगा और अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हम लोग ये देख लिए फोकस किसको बोलते हैं भाई, तो मुख्य अक्ष के नजदीक और समानांतर प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। फोकसांतर क्या होता है, तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकसांतर बोलते हैं। ये भी समझ में आ गया। ये लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, जिसका और नाम है अभिसारी लेंस, है ना। क्या ना, अभिसारी लेंस या कन्वेक्स लेंस उसको बोलते हैं, या कन्वर्ज। क्यों, क्योंकि सारे प्रकाश की किरण को अभिसारित कर एक पॉइंट पे मिला रहा है वास्तविक रूप से। ठीक है ना। तो ये, और डिस्टेंस भी क्या है, पॉजिटिव है। यहां तक समझ में आ गया। और यही चीज मैं अब अवतल लेंस में चलता हूं, है ना। अब मैं अवतल लेंस बनाता हूं, है ना। देखो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, ये अवतल लेंस है। ये हमारा कौन सा लेंस है, ये बताइए सर। ये हमारा अवतल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है। तो ये अवतल लेंस है। हाँ, सही बात है भाई। तो अवतल लेंस का मुख्य अक्ष ऐसे होगा, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ये हमारा क्या है बताइए, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। चलो भाई। और इसका जो ये मतलब पॉइंट्स है, क्योंकि ये दो गोलीय सतह से मिलकर के बना हुआ है, अब बाहर से गहरा है, तो यहाँ पे जो होता है पॉइंट्स क्या बोलते हैं, इसको प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे भी बताओ मेरे को, इसका भी फोकस बताना है तो क्या होगा, हम क्या करेंगे बच्चा लोग, बताओ मेरे को आप। तो भाई मुख्य अक्ष के समानांतर और नजदीक में किरण पास करेगा, तो भाई पास करवाइए किरण आप, है ना। तो डेफिनेशन तो यही था ना। तो मुख्य अक्ष के समानांतर से कोई लाइन जाएगा, इसे जा रहा है ये। अब ये क्या होता है, ये बताइए, ये क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देता है, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा ये। और कोई लाइन ऐसे भेजो, ये लाइन ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा। अब देखो ये लाइन कभी भी आपस में मिलेगा बच्चा, दोनों कहीं वो मिलेगा आपस में, नहीं सर नहीं मिलेगा। तो जो लाइन, जो किरण मतलब आपस में वास्तविक रूप से नहीं मिलता है, उसको क्या करते हैं, उसको हम पीछे बढ़ाते हैं और मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इसको पीछे बढ़ाएंगे हम, तो इसको पीछे बढ़ा रहे हैं, इसको भी किधर बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे। तो कहां पे मिलेगा, ये यहां पे मिलेगा ना। यही क्या इसका हो गया, फोकस हो गया। समझ में आया बात को, ये क्या हो गया, इसका फोकस हो गया। तो देखिए ये आपतित किरण है, यानी कि प्रकाश की किरण इस दिशा में चल रही है, और ये प्रकाशीय केंद्र है, और फोकस मेरा यहां पे है। तो देखो प्रकाशीय केंद्र से फोकस हम पीछे की तरफ आएंगे। प्रकाशीय केंद्र से फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकसांतर बोलते हैं, बताए थे अभी। इस दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, इसी दूरी को क्या बोलेंगे, स्मॉल एफ यानी कि फोकसांतर बोलेंगे। तो यहाँ से जो ओ और एफ है, सुनना ध्यान से, ओ से जो एफ की दूरी है वो क्या है बताइए, ये माइनस है कि नहीं है,
माइनस है कि नहीं है? बोले कैसे सर? तो देखो यहाँ पे प्रकाश की किरण दाएं साइड में जा रही है और हम फोकस की दूरी को प्रकाशीय केंद्र से बाएं में आ रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं। हमेशा जो है दूरी अगर मुख्य अक्ष के समानांतर है तो वो ध्रुव से मापी जाएगी, बता चुके हैं दर्पण में। वही फंडा यहां भी लागू होगा, किसमें? लेंस में भी वही फंडा लागू होगा, लेकिन लेंस में ध्रुव नहीं होता है। लेंस में जो पॉइंट है उसको प्रकाशीय यंत्र बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, यानी ओ को प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो यहां से हम इधर जाएंगे, तो इधर से जब इधर जाएंगे हम, तो ये फोकस मेरा क्या होगा? निगेटिव, क्योंकि लाइट तो इधर जा रही है। तो आपतित किरण यानी प्रकाश के गमन के दिशा के विपरीत हम मेजर कर रहे हैं, तो ये माइनस होगा। पहला चीज तो हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज कि अवतल जो लेंस है, अवतल लेंस जो है, तो अवतल लेंस का जो फोकस है वो क्या है बच्चा? ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, निगेटिव है। चलिए बात समझ में आ गया, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज क्या है? देखो तो ये जो फोकस है वास्तविक में मिल रहा था, वास्तविक में तो लाइन इधर जा रहा था ना, इधर जा रहा था, तो उसको क्या करना पड़ा? हमें पीछे हमें मिलाना पड़ा ना डॉटेड लाइन से। तो क्या चाहिए की? तो यहां भी बोल सकते हो दूसरा पॉइंट क्या चीज कि अवतल लेंस का जो फोकस है, अवतल लेंस का फोकस क्या होता है बताओ? आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है, तो आभासी होता है। अब ये सब जानता है बच्चा, ये सब आपको पता होना चाहिए। आभासी होता है, आभासी होता है, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। समझ में आपको? हाँ सर समझ में तो आ गया सर। तो अब देखो यहां पे बच्चा लोग, अब हम बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं ना। ये तो पता चल गया कि फोकस जो होगा उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में इसको, अच्छा देखिए और चीज बता रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? ये क्या करता है? इसको अपसारित करता है प्रकाश की किरण को। तो ये भी लिख सकते हो तुम क्या चीज कि अवतल लेंस प्रकाश की अपवर्तन के बाद, में बोलता हूं ऐसा लिख देता हूं, अवतल लेंस अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद क्या करता है? प्रकाश की किरण को क्या करता है? अपसारित करता है, डाइवर्ज करता है। प्रकाश अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण को अपसारित कर देती है, अपसारित करती है, मतलब क्या करता है? डाइवर्ज करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा बताओ? इसका नाम पड़ेगा अवतल लेंस। ये तो सब लोग जानते हो, अवतल लेंस। या क्या बोलते हैं उसको? अपसारित करता है, डाइवर्ज करता है, तो इसका नाम हो गया अपसारी लेंस। अपसारी लेंस भी इसको बोलते हैं, अपसारी लेंस भी बोलते हैं। यानी अवतल का मतलब कॉनकेव लेंस, या फिर क्या? डाइवर्जिंग, क्योंकि डाइवर्ज कराया है, इसको फैला रहा है उसने, है ना, तो डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस ये भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या? मुख्य फोकस क्या होता है। अब देखो इसमें दोनों तरफ परावर्तक सतह है ना, दो गो सतह से बनता है, तो कई गो फोकस होगा? दो गो फोकस होगा। तो सुनना ध्यान से बच्चा लोग, है ना। यहाँ पे जो हमारा लेंस है, ये जो लेंस है, ये कौन सा लेंस है बताइए? सर ये अवतल लेंस है। इधर कौन सा लेंस है बताइए? सर ये उत्तल लेंस है। ये कौन सा लेंस है बताइए? सर ये उत्तल लेंस है। ये क्या है? उत्तल लेंस है। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। ये हमारा क्या है? प्रकाशीय केंद्र है। तो देखिए अगर लाइट इधर से जाता है तो इधर यहाँ पे कन्वर्ज होगा, अपसारी होगा, तो यहाँ पे भी फोकस होगा इधर की तरफ। ये हो गया फोकस एफ। इधर भी तो फोकस होगा, तो हाँ से इधर भी फोकस होगा। तो कई गो फोकस इसका है? दो गो, क्योंकि दो गोलीय सतह से मिलकर के बना है, इसलिए इसका दो गो फोकस होगा। यहाँ भी दो गो गोलीय सतह से मिलकर बना हुआ है, इसका भी दो फोकस होगा। मान लो एगो F1 होगा, एगो F2 होगा, या दोनों को मैं नाम, एगो F1 एगो F2 देता हूँ, है ना। F1 और F2 नाम दे देता हूँ, चलो ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। लेकिन दोनों फोकस की वैल्यू क्या है? बराबर है। अगर ये हमारा O है तो जितना इधर का फोकस होगा उतना ही फोकस इधर का होगा। इधर भी जितना फोकस इधर का होगा
उतना ही फोकस इधर का भी होगा। फोकल लेंथ दोनों तरफ से क्या होता है, बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये दो सतह से मिलकर बना हुआ है ना। यानी ये सतह नंबर 1, सतह नंबर 1 और ये सतह नंबर 2, दो को सतह होगा। यहां पे बताइए सतह नंबर 1 और सतह नंबर 2। क्यों? अगर मान लो इधर से लाइट ऐसे जा रहा है, अगर इधर से ऐसे लाइट जा रहा है और ऐसे जा रहा है ये, है ना, तो ऐसे अगर लाइट जा रहा है तब ये 1 होगा और ये 2 होगा। अगर मान लो ऐसे कोई किरण आ रहा है, ऐसे आ रहा है किरण, और अगर ऐसे गुजर रहा है ये, तब ये जो है हमारा इधर 1 नंबर होगा। यानी जिस तरफ से लाइट आएगा ना उसको 1 बोलते हैं। तो जनरली सामान्यतया हम लोग सब लोग जानते हैं कि बाएं तरफ से ही प्रकाश की किरण को हम गमन करता है, इसलिए उसको हम लोग इधर वाला सरफेस को 1 बोलते हैं, इधर वाला सरफेस को 2 बोलते हैं। क्लियर है बच्चा लोग कि नहीं? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया सर। अब देखो मेन कहानी शुरू होता है। क्या अब मेन कहानी शुरू होता है भाई बच्चा लोग? तो हम लोग बात करेंगे फोकसांतर पता करेंगे, है ना, फॉर्मूला, सूत्र, फोकसांतर का सूत्र। तो लेंस के फोकसांतर का सूत्र जो कि आप लोगों को 12th में पढ़ना है और उस पर क्वेश्चंस भर भर के आया है। हम तुमको अभी एग्जाम्पल्स भी देंगे क्वेश्चंस का, उसके बाद हम क्वेश्चंस कराएंगे तुमको, तब तुमको पता चलेगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे थे, है ना बच्चा लोग। तो चलिए देखिए हम लोग क्या बोलेंगे कि लेंस के फोकसांतर का सूत्र। चलिए देखिए इधर ध्यान से। तो बच्चा लोग बताओ मेरे को, तो सर अब मुझे आप समझाइए पहले। देखो बच्चा लोग समझना ध्यान से, ये जो लेंस है बच्चा, ये कौन सा लेंस है सर? ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है, हाँ सर। अब बच्चा बताओ, अगर ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र है, तो ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है, तो इसका भी कोई केंद्र होगा कि नहीं होगा? तो इसका अगर इधर बताए हम, यहां से ऐसे इधर मिलाए, तो एक ऐसे इधर केंद्र होगा कि नहीं होगा? इधर की तरफ कहीं केंद्र होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। और इसका सेंटर कहाँ पे होगा? कहीं इसका सेंटर कहाँ पे होगा? मान लो यहाँ पे इसका सेंटर है, कितना है? C1 है। तो ये भी तो एक गोलीय पृष्ठ है, यानी गोलीय सतह है। तो इसका भी एगो, अगर इसको भी मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? एक इधर भी एगो अथी बनेगा, सर्किल बनेगा, गोला बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर, गोला इधर भी बनेगा। इसका भी एगो केंद्र होगा, तो इसका केंद्र किधर होगा? इधर कहीं होगा। इसका क्या नाम देते हैं? C2। तो देखिए इस गोला का अपना एक केंद्र रेडियस होगा, त्रिज्या होगा। इस वाला, इसको क्या बोलेंगे? इधर वाले त्रिज्या को क्या बोलेंगे बताओ? तो सर इस त्रिज्या को आप बोल दीजिए, इस त्रिज्या को बोल दीजिए R1। क्यों? क्योंकि सतह 1 का त्रिज्या है तो उसको R1 बोल देंगे। और इस वाले त्रिज्या को क्या बोलेंगे बताइए मेरे को आप? इस वाले त्रिज्या को क्या बोलेंगे? तो इधर जो त्रिज्या है इसको बोलेंगे R2, इधर वाले त्रिज्या क्या बोल देंगे? R2 बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? और चूंकि देखो अब यहां पर समझना, एकदम यहां पे समझना होगा। सतह 1 इसको फिक्स कर दिया तुम, तब पक्का ये हो गया कि प्रकाश की किरण इस दिशा से इस दिशा में जाएगी, यानी ऐसे जाएगा प्रकाश की किरण, ऐसे जाएगा, जाकर के कहीं से ऐसे मिल जाएगा। समझ में आया? यानी इधर से जा रहा है तो R1 जो होगा, देखो R1 इधर तरफ मेजर कर रहे हो तुम, तो यहाँ पे R1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो R1 जो क्या है? R1 क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। और R2 यानी कि इसका त्रिज्या किधर है? इधर है ना केंद्र। इस देखो इस सरफेस का, ये 2 नंबर जो सरफेस है इसका त्रिज्या किधर है? इसका केंद्र किधर? इधर है ना। तो इसका इधर मेजर करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर बाएं तरफ आएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से बाएं तरफ आएंगे तो R2 तो माइनस होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण तो राइट साइड में जा रही है और R2 हम बाएं साइड में मेजर कर रहे हैं, तो R2 क्या हो जाएगा हमारा? R2 हो जाएगा नेगेटिव, है ना। तो इसका फोकस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो देखिए ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। अभी ये लेंस था, लेंस के चारों तरफ क्या है बताओ? वायु है ना। यानी कि यदि लेंस के चारों तरफ, यदि लेंस के चारों ओर क्या हो? वायु हो, यानी कि हवा हो, तब तो क्या होता है फॉर्मूला? तो 1/f होता है, यानी कि f किसका? लेंस का। तो मैं FL लगा दिया, फोकसांतर लेंस का। क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है म्यू किसका लिए? लेंस का, -1 इंटू में 1/R1 -1/R2 होता है। सुनना ध्यान से, पहले ध्यान से। ये FL क्या है? फोकस, यदि लेंस का फोकसांतर है। F क्या है? FL क्या है? लेंस का फोकसांतर है, लेंस का फोकसांतर है।
फोकसांतर है, ठीक है। और म्यू एल क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। फिर से सुनना, म्यू यानी कि म्यू क्या था, अपवर्तनांक का सिंबल था, और लेंस में लगा दिए एल, तो ये क्या हो जाएगा, लेंस का अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक है। फिर से सुनिएगा, लेंस का क्या है, अपवर्तनांक है। ये फॉर्मूला 10वां में नहीं है, ये 12th में है, ये आईआईटी में आता है ना। इसलिए मैं बोलता हूं कि सिर्फ आप अगर 10th लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो आप दे रहे हैं वही परफेक्ट है, नहीं बच्चा लोग। तो आप मैं यहां पर अभी लेंस क्या चीज में रखा हुआ है, यानी लेंस के चारों ओर क्या है, अभी वायु है, हवा है, यानी लेंस हवा, लेंस के चारों तरफ एयर है, वायु है, ठीक है ना। खाली लेंस का हमारा अपवर्तनांक म्यू एल दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां पे या बोल रहा है क्या कि यदि लेंस जो है क्या हो, बताइए, सम उत्तल हो, सम उत्तल हो, सम उत्तल हो, सम उत्तल हो, मतलब बच्चा क्या हो, सम उत्तल का मतलब दोनों तरफ त्रिज्या की वैल्यू बराबर हो। दोनों तरफ त्रिज्या यानी कि क्या होगा, दोनों गोलीय सतह, दोनों गोलीय सतह की त्रिज्या बराबर हो, बराबर हो, तो उसको बोलते हैं सम उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, सम उत्तल लेंस, यानी कि दोनों तरफ का त्रिज्या अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा। मतलब R1 भी बराबर होगा R2 के, तो बोल सकते हैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा, R1 को मान लेंगे प्लस में, प्लस R, देखो ना R1 पॉजिटिव होना चाहिए तो उसको मान लिए प्लस R, और R2 को क्या मान लिए, माइनस R मान लिए। सुनना ध्यान से, R1 को क्या मान लिए, प्लस R, और R2 को क्या मान लिए, माइनस R। सुनिएगा ध्यान से, R1 को क्या मान लिए, प्लस R, R2 को क्या मान लिए, माइनस R। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, खाली साइन अपोजिट है, एगो दाएं तरफ है, एगो बाएं तरफ है। समझ में आया आपको, इन दोनों का त्रिज्या बराबर है, दोनों बराबर सतह का है, दोनों का सतह बराबर त्रिज्या के, एक ही गोला का भाग लिया गया होगा दो अलग अलग दिशा में। तो यहां पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला फोकस का, तो 1/फोकस किसका, लेंस का, क्या आ जाएगा फॉर्मूला में, अपवर्तनांक लेंस का माइनस में 1, और यहां पे बताइए बच्चा क्या लिखेंगे, यहां पे 1/R1, R1 जगह प्लस R है तो 1/R, अब माइनस, अब फिर 1/R2, R2 कितना है, माइनस R है तो माइनस 1/R लिखेंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा म्यू लेंस माइनस 1 इंटू कितना है एलसीएम, R और R का कितना, R, यहां पे कितना हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस 1, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। तो इसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है, एकदम देखो समझ में आना चाहिए, ये इसका फॉर्मूला निकल के आ गया बच्चा लोग, क्या आ गया बताओ मेरे को, ये 1/FL था ना, तो हमारा 1/ लेंस का फोकस 1/FL, समझ में आपको 1/FL, ठीक है ना। या मैं FL का मतलब यहां पे लेंस की बात कर रहा हूं मैं, है ना, किसकी बात कर रहा हूं, लेंस का बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कहां पे, जब चारों तरफ क्या हो, वायु हो, हवा हो, है ना, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये आ जाएगा हमारा म्यू एल माइनस 1 इंटू 1 + 1 कितना 2/R, ये फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, हवा के लिए, तो 4 एयर के लिए हो गया। कब, जब लेंस के चारों तरफ हवा हो। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि लेंस को पानी में डुबा दे, तो लेंस के चारों तरफ क्या हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, है ना। तो तुम भी पानी पानी मत हो जाना, तुमको समझ में आ जाएगा और तुम हंसते हंसते उस क्वेश्चन को बना देगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना, किसके लिए बताओ मेरे को आप, ये कौन सा लेंस है बताइए मेरे को आप, सम उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है, सम उत्तल लेंस है ना, सम उत्तल लेंस है। अगर यही चीज मेरा, यदि लेंस है ना, यदि लेंस मेरा क्या हो, सम अवतल हो, सम अवतल हो मतलब ये हो, देखिए ये हमारा लेंस हो, तो आप बताइए मेरे को आप, इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। देखो
ये हमारा किसका प्रकाशीय केंद्र है। अब इस ये देखो ये सरफेस को बायोनल सरफेस को 1 लेते हैं, डायगोनल सरफेस को क्या लेते हैं 2 लेते हैं। देखो इसका गोला भगाओगे तो ये अपना एक गोला का भाग है, ये गोला का एक अपना भाग है, ये गोला का इधर हो, इसका त्रिज्या किधर होगा, कहीं इधर होगा, केंद्र C1 होगा, और ये रेडियस जो क्या होगा, ये रेडियस क्या होगा R1 होगा। और इधर में जो ये अलग गोला का भाग है, ये दूसरा वाला सरफेस का गोला इधर बनेगा, ये हाँ से इसका इधर बनेगा, तो इसका केंद्र किधर होगा, कहीं इसका केंद्र इधर होगा, कहीं C2 होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, ये R2 होगा। देखो 1 इधर माने तो प्रकाश की किरण किधर, इधर से जाएगा, लेफ्ट से जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। हाँ सर, तब प्रकाश की किरण पहले भेज दो आप समझने के लिए, तो इधर से कोई राइने से जाएगा, ऐसे यहाँ पे लेंस पे पड़ेगा, और लेंस उसको क्या करेगा, ऐसे फैला देगा उधर की तरफ। चलिए ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे देखो प्रकाश की किरण इधर तरफ जा रही है, और जो R1 है वो हम इस साइड में मेजर कर रहे हैं, देखो ध्यान से इधर मेजर कर रहे हैं। हाँ सर, तो यहाँ पे R1 क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है, और ये R2 दाएं साइड में मेजर कर रहे हैं। अब प्रकाश की किरण भी दाएं साइड में जा रही है, तो R2 क्या होगा, प्लस में होगा, तो R2 क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, है ना, तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं भाई, 1/f का जो फॉर्मूला होता है लेंस के लिए कितना होता है, म्यू लेंस -1 इंटू में 1/r1 -1/r2। ये सभी लेंस के लिए होता है, सभी लेंस के लिए होता है। लेकिन कैसा है, यदि लेंस क्या हो, सम अवतल हो। सम अवतल का मतलब दोनों तरफ का त्रिज्या, यानी दोनों सरफेस का त्रिज्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर मेरा R1 क्या होना चाहिए, निगेटिव, तो यहाँ पे सम उत्तल लेंस यदि है ना, लेंस क्या हो, सम उत्तल हो, सम अवतल हो, सॉरी सम अवतल हो, सम अवतल हो, सम अवतल हो, तो क्या हो जाएगा, R1 में क्या होना चाहिए, माइनस आना चाहिए, लेकिन वैल्यू तो R ही रहेगा, तो -R रहेगा, और R2 क्या रहेगा, +R रहेगा, तो वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो 1 फोकस कितना आ जाएगा, बताओ मेरे को आप, फोकस का लेंस का फोकस कितना आ जाएगा, म्यूएल -1 इंटू में बताओ चलो कितना, 1/R1, यानी -1/R हो जाएगा, क्योंकि R1 माइनस में है, ये माइनस फॉर्मूला के लिए माइनस, और R2 क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे रहेगा कितना, 1/R हो जाएगा। देखो ना ये प्लस है ना, लेकिन फॉर्मूला में तो माइनस है ना, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस रह जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे फॉर्मूला माइनस है, तो माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगर इसका एलसीएम लेगा तो क्या आएगा, म्यूएल -1, इधर में क्या आएगा, एलसीएम R आएगा, एलसीएम यहाँ पे क्या बचेगा, -1 फिर -1, इधर में 1/FL, तो इसीलिए 1/FL का फॉर्मूला क्या आया, बताओ मेरे को, कुछ नहीं है, वही आया सर, म्यूलेंस -1 और इंटू में -2/R आ जाएगा फॉर्मूला। क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। सुनना ध्यान से, यहाँ पे क्या था, प्लस था, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस का फोकस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। समझ में आया आपको, ये किसके लिए फॉर्मूला है, जब हमारा दोनों सतह का त्रिज्या बराबर हो तब ये फॉर्मूला, अगर दोनों सतह का त्रिज्या अलग अलग हो तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रखना, 10 रहेगा, 15 रहेगा, 20 रहेगा, 25 रहेगा, 15 रहेगा, 12 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, कुछ भी रहेगा। लेकिन जब ये कब लगाओगे, जब दोनों बराबर हो तब, और लेंस के चारों तरफ क्या हो, हवा हो, ये सब क्या है, हवा, इधर भी क्या है, सब हवा है। आइए लेंस है, लेंस का अपवर्तनांक कितना है, म्यूएल है, लेंस का अपवर्तनांक कितना है यहाँ पे, म्यूएल, यानी कि लेंस जिस मटेरियल का, जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका तुमको अपवर्तनांक दिया हुआ है। सुनना ध्यान से, सुना आपको, तो ये तो हो गया कहानी। अब देखो मैं क्वेश्चंस देखता हूं, समझना ध्यान से, मैं क्वेश्चंस क्या देख रहा हूं, क्वेश्चन समझना ध्यान से, है ना। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस है बच्चा, देखो ऐसे नहीं बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चंस जब आता है तब आपको मैं बात कर रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस आता है। सुनिएगा ध्यान से, देखिए क्वेश्चंस क्या था। क्वेश्चंस आपका डीसीसी का क्वेश्चंस है, 2009 में आया हुआ है। देखो क्या आया हुआ, बताओ मेरे को तुम, देखो क्या है क्वेश्चंस, बताओ मेरे को। क्वेश्चंस है, देखो क्वेश्चंस क्या है क्वेश्चंस,
यदि समद्वि उत्तल लेंस, देखो समद्वि उत्तल लेंस है, हाँ सर उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस सम है, समद्वि उत्तल लेंस है, तो दोनों का त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो देखो आर दिया हुआ है, आर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। और कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है ना। तो बताओ लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी लेंस का सॉरी लेंस का फोकस दूरी निकालना है ना बच्चा लोग। और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है कितना, 1.5, यानी कि म्यू दे दिया है लेंस का कितना, 1.5। और निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालना है। कौन सा लेंस है, समद्वि उत्तल लेंस है। अब देखो थोड़ा सा बैक जाओ, ये अवतल लेंस है, और इधर और बैक जाओ, ये क्या है, समद्वि उत्तल लेंस है, समद्वि उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस का फॉर्मूला क्या था, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। तो हाँ सर यही तो फॉर्मूला था, तो इसको लगा दीजिए। तो हम जानते हैं क्या, वी नो, क्या जानते हो बच्चा लोग, बताओ मेरे को आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो क्या चीज, 1/f का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। कब, जब दोनों तरफ का त्रिज्या बराबर हो तो एक को त्रिज्या दिल रहेगा। अगर दोनों सतह का त्रिज्या अलग अलग होगा तो दो को त्रिज्या दिल रहेगा, एक R1 होगा दूसरा का R2 होगा। वो तुमको नहीं है 10वां में, तो ऐसा आसान करके पूछा, लेकिन पूछा तो है 12th लेवल का चीज। तो देखिए यहाँ पे इधर 1/f रहने दीजिए, म्यू कितना है बच्चा लोग, 1.5, तो 1.5 माइनस में 1 इंटू में 2, अब बटा में कितना 20 है ना, तो 20 का मतलब कितना 10, सॉरी 20 ना, हाँ सर 20, ये काट दो 2 से, कितना बार में 10 बार में, हाँ सर। अब इधर देखो 1/, यहाँ देखो इधर से 1/f है ना, तो 1/f बराबर 0.5, 1.5 माइनस 1 0.5, 0.5 गुना में कितना 1/10, 1/10 ये हो गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, बताओ अगर दिक्कत है तो बताओ मेरे को। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, 0.5 को क्या बोलते हैं, 1/2 भी बोल सकते हैं ना, तो इसको बोल सकते हैं कितना, ऊपर हटा दो नीचे में क्या लिख दो 10, हाँ सर। तो 5 को काट दो कितना 2 बार में, तो कितना आया 1/f, इधर कितना आया, थोड़ा सा सट गया है, कितना है बच्चा लोग 1/f बराबर, ये ऊपर में 1 हो गया ना, और नीचे 10 गुने 2 कितना हो गया 20। अब 1/f बराबर 1/20, तो f का मान कितना 20 ना, तो f बराबर क्या आ गया प्लस 20 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया। कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस 20, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, प्लस 20 वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, प्लस 20 वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 20 वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख, ये 2022 में आल है, ये क्वेश्चन देख 2022 में है आल, जाकर देख लेना 2022 में, ठीक है। एक समउत्तल लेंस में पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ 10 सेंटीमीटर है, एक सम उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ मतलब त्रिज्या है जी, ठीक है 10 सेंटीमीटर है, मतलब कि त्रिज्या दिया हुआ, उत्तल पृष्ठ का मतलब त्रिज्या उसका है दिया हुआ, ठीक है 10 सेंटीमीटर है। और लेंस की फोकस लंबाई, और लेंस की फोकस लंबाई 30 सेंटीमीटर है, फोकस लंबाई 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए, अपवर्तनांक बताइए। तो बताइए मेरे को, आप फिर से सुनिए ध्यान से, ये 2022 में आया हुआ है, ये 2022 में एक समउत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ 10 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस, तो भाई सॉल्यूशन इसका करो जी, रेडियस दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंस का फोकस दिया हुआ, इसमें देखो, इसमें फोकस निकालना था, लेंस का अपवर्तनांक दे दिया था, इसमें फोकस दे दिया है, अपवर्तनांक निकालना है। तो भाई देखो, तो फोकस कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और म्यू की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो यह फॉर्मूला दे होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला, देखो कुछ लिखा है कि लेंस पानी में डुबा दिया या कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो समझ जाना, अगर कुछ भी नहीं लिखे
एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं लिखे तो लेंस के चारों तरफ क्या है, हवा है। नॉर्मली हम लोग जहां रहते हैं उसमें चारों तरफ क्या होता है, हवा ही होता है ना, तो हवा ही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दीजिए फॉर्मूला 1/f बराबर कितना, म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, डायरेक्ट सम उत्तल लेंस का फॉर्मूला 2/r। हाँ सर, ये लिख 1/30 बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 2/10। ये सुनना यहां से काट दे और 2 को यहां से गुना कर दे, इधर 2 को इधर से गुना कर दे, है ना, इधर क्या आ जाएगा बताओ मेरे को आप, ये देगा म्यू माइनस 1 बराबर, जब इधर 2 को नीचे भेजोगे तो 3 था ना पहले, तो 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा, है ना। अब म्यू -1 तो -1 को उधर भेज दो +1 में, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/6 और प्लस में 1, नीचे 6 और ये कितना एलसीएम में 1 और प्लस में 6, तो कितना 7/6 आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू कितना आ गया 7/6। अब 7/6 को तुम लोग क्या करोगे, भागा दोगे ना जी, कितना आएगा बताइए मेरे को आप, 6 एकम 6, 1 बचा 10, फिर 6 बार में फिर 20, 6 या 18, लगभग इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है तुम लोगों को, है ना, कि इसका जो है आंसर ये इतना ही आएगा। देख लेना 6×12 के आसपास आएगा, लगभग 1.2 के आसपास आएगा, तो 1.2 यही इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है बच्चा लोग कि एकदम इजी क्वेश्चंस आता है और आपको सही ढंग से उसको सिर्फ बनाना है। अभी तक हम क्या लिखे थे बच्चा लोग, अभी तक लेंस कहाँ था, हवा में था, लेंस के चारों तरफ क्या था, हवा था। अब मान लो कि तुमको एक चीज और आया हुआ है क्वेश्चंस, उसको सुनो, मैं बोल रहा हूं बार बार ना कि यार 10वां लेवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, डीसीसी में कोई भी एएनएम, जीएनएम, पॉलिटेक्निक, एसएससी, जेई, कुछ भी नहीं निकलेगा तुम्हारा, कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके पढ़ो और अच्छे चीजों को पढ़ो, है ना, थोड़ा सा। आप बोल रहे हैं क्या, यदि लेंस को किसी माध्यम में डुबा दे, है ना, अब लेंस को क्या कर रहे हो तुम, किसी माध्यम में क्या कर दे रहे हो, डुबा दे रहे हो। जैसे ये तुम्हारे पास समउत्तल लेंस है, हाँ सर, इसको क्या चीज में डुबा दिए हैं, इसको हम किसी माध्यम में डुबा दिए। देखो ये सब जो है ये इसको बोलते हैं क्या, ये देखो ये माध्यम है, अब हवा नहीं है, अब ये देखो ये माध्यम है कोई, इसको क्या बोलते हैं, परिवेश, सराउंडिंग, ये है ना माध्यम है, यानी चारों तरफ क्या है, ये देखो लेंस है, ये माध्यम है, इसको हम सराउंडिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो यहां पे माना कि क्या म्यूएस क्या है, लेंस के चारों तरफ का माध्यम है ना, यानी कि लेंस के परिवेश का अपवर्तनांक है ना, लेंस के परिवेश के माध्यम का अपवर्तनांक, हाँ सर, ये सराउंडिंग का हो गया, और ये म्यूएल क्या था, लेंस का अपवर्तनांक था, जो हम लोग पढ़े थे। ये क्या है, ये लेंस का अपवर्तनांक है। म्यूएल क्या है बच्चा, लेंस का अपवर्तनांक है ना, तो क्या जगह इसलिए। अब एफएम क्या है, फोकस है ना, माध्यम में फोकस में मान लेता हूं, मीडियम में है ना, फोकस इन मीडियम, यानी कि माध्यम में लेंस का फोकस लंबाई या फोकसांतर, तो क्या जगह यहां पर फॉर्मूला में, तो हो जाएगा 1/फोकस किस में, मीडियम में, यानी कि सराउंडिंग के जब रख देंगे लेंस को तब। अब लेंस के चारों तरफ हवा नहीं है, सुनना ध्यान से, लेंस के चारों तरफ हवा नहीं, लेंस को किसी माध्यम रख दिया है, हो सकता है पानी के अंदर रख दिया होगा, हो सकता है किरासन के अंदर रख दिया होगा, हो सकता है किसी लिक्विड में रख दिया होगा, हो सकता है ग्लिसरीन में रख दिया होगा, किसी माध्यम में रख दिए हो तब। तो बच्चा लोग फोकस क्या चीज में, माध्यम में क्या होगा, किसका, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक,
और बटा में क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। देखो ध्यान से, यहाँ पे खाली लेंस था ना फॉर्मूला में, अब सराउंडिंग से भागा पड़ गया, और माइनस क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, भागा 1। अब बाकी इधर क्या रहेगा, वही रहेगा, 2/r था ना, 2/r था ना। देखो मैं जो बात कर रहा हूं ना, सिर्फ समद्वि के लिए कर रहा हूं। ये किसके लिए है, सम उत्तल लेंस के लिए है, सम उत्तल लेंस। ये किसका है, सम उत्तल लेंस का है। अगर सम अवतल लेंस है तो 1 फोकस इन माध्यम क्या हो जाएगा, म्यू लेंस बटा म्यू सराउंडिंग -1, यहां पे क्या हो जाएगा, -2/r हो जाएगा। सिर्फ यहां पे माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। ये किसके लिए है, सम अवतल लेंस है, सम अवतल लेंस है, सब अवतल लेंस है। समझ में आया बात को कि नहीं। हाँ सर, ये फॉर्मूला कब लगाएगा, जब किसी लेंस को किसी माध्यम में हम डुबा देंगे तब। सुना ध्यान से, जब किसी लेंस को किसी माध्यम में डुबा देंगे तब ये फॉर्मूला लगाएगा। अब एक और काम करो, अगर मान लो कि हवा का भी दिया रहे और माध्यम का भी दिया रहे, किसी एक का निकालना हो, जैसे सुनना ध्यान से, है ना। देखिए फोकस लंबाई है ना, कहां पे, हवा में। तो 1/f का फॉर्मूला क्या था लेंस के लिए, बताओ तो, म्यू -1 यानी म्यूएल -1 इंटू r/2 था। हाँ सर ये तो था। अब फोकस माध्यम में क्या हो जाएगा, फोकस माध्यम में कितना था, माध्यम में कौन सा लेंस के लिए, समउत्तल लेंस के लिए, है ना। किसके लिए बात करें हम लोग, समउत्तल लेंस के लिए बात करें। समअवतल के लिए क्या करना, खाली यहां पे माइनस लगा देना और कुछ नहीं। तो फोकस माध्यम में क्या था फॉर्मूला, माध्यम में तो 1/f मीडियम था। अच्छा एक काम करूं, हवा में मैं यहां पे ए लिख दूं, ए यानी ए का मतलब समझ गया, एयर है ये। तो ये फोकस किस में हो गया, एयर में। ये क्या हो जाएगा, मीडियम में यानी कि माध्यम में। क्या आएगा फॉर्मूला में, तो यहां पे आ जाएगा μL/μs -1 इंटू में क्या हो जाएगा 2/r। 2/r फॉर्मूला ये रहेगा ना। तो अगर मैं इन दोनों को भागा दे दूं, सुना ध्यान से, अगर मैं इसको क्या कर दूं, भागा दे दूं, तो क्या होगा फॉर्मूला बच्चा लोग, बताओ जरा सा फॉर्मूला बता दो तो मेरे को। सर फॉर्मूला बहुत आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो यहां ध्यान से। तो सर इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1, देखो इसको दोनों का अगर भागा देते तो 1/fm, इसको मान लेते हैं 1, इसको क्या मान लेते हैं 2, तो 1/2, 1 को भागा दे रहे हैं किससे, 2 से। तो यहाँ पे 1/fa भागा 1/fm बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा μL -1 इंटू r/2 और डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा μL/μ सराउंडिंग -1 इंटू में r/2। तो ये r/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये इतना बाय इतना एफएम ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा माध्यम का फोकस, नीचे आ जाएगा एयर का फोकस बराबर, इधर क्या बचेगा बच्चा, म्यू लेंस -1 और बटा में, इधर देखो तो क्या हो जाएगा म्यू लेंस म्यू सराउंडिंग और बटा में म्यू सराउंडिंग बचेगा। ये देखो एलसीएम आ जाएगा ना, इधर ये गुना हो जाएगा 1 में, तो म्यू लेंस म्यू सराउंडिंग बटे म्यू सराउंडिंग। हाँ सर, तो ये तो ऊपर चला जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा माध्यम का फोकस बटे में हवा का फोकस बराबर ये सराउंड म्यूएल -1 इंटू में क्या हो जाएगा म्यू एस, और बटा में क्या आ जाएगा म्यू लेंस म्यू सराउंडिंग, म्यू लेंस म्यू सराउंडिंग। ये हमारा फॉर्मूला निकल गया कब, जब हवा और माध्यम, जब माध्यम और हवा के फोकस को क्या करना हो, कंपेयर करना हो। समझ में आपको, जब हवा और माध्यम के फोकस को क्या करना हो, कंपेयर करना हो, तभी जो है ये फॉर्मूला लगाना, तब हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। जैसे देखो इधर क्वेश्चंस, देखो मैं ऐसे ही तो बात करने रहा हूं, मैं हवा में कुछ बात करने रहा हूं, मैं जो भी बात कर रहा हूं ना एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझा करके बात कर रहा हूं तुमको। देखो क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चंस आया हुआ है बच्चा, क्वेश्चंस आया हुआ है, जब हवा में भी रहेगा और माध्यम में रहेगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चंस, देखिए 2010 में क्वेश्चंस है, देखिए
क्वेश्चंस दिख रहा है तुम लोगों को? अगर नहीं दिख रहा तो बताओ, हम अभी दिखाना शुरू करेंगे बड़ा करके इसको। दिख रहा होगा तुमको? देखो क्या है क्वेश्चंस, बताओ। देखो क्वेश्चंस क्या है बताओ। देखो, एक अभिसारिक यानी कन्वर्जिंग लेंस का अपवर्तनांक, देखो लेंस का अपवर्तनांक दिया हुआ है यानी कि म्यू एल दिया हुआ है, कितना 1.6। वायु में लेंस का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। देखो वायु में फोकस दूरी, देखो वायु में लेंस का फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। यानी फोकस दिया किस में? एयर में। फोकस दिया किस में? एयर में। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिख देंगे? 20 सेंटीमीटर। पानी में डुबाने पर, सुनना ध्यान से, अब इसको कहां डुबा दियो? पानी में डुबा दियो, ठीक है ना? तो पानी में डुबाने पर लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी कहां डुबा दियो? पानी में। तो माध्यम क्या हो जाएगा? यानी कि माध्यम क्या हो जाएगा? पानी। क्या हो जाएगा? ये पानी। किसका होता है? पानी का क्या होता है वैल्यू बताओ तो पानी का होता है 4/3। पानी का कितना होता है? 4/3 होता है पानी का। ये क्या है? पानी का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक होता है। तो पूरा पानी में फोकस दूरी, यानी कि पानी के अंदर, यानी कि जब इसको हम लेंस को पानी में डुबा दिए, यानी कि माध्यम हो गया, तो एफ एम हमें क्या करना है? निकालना है। यानी पानी में हमें फोकस निकालना है। तो सुनना ध्यान से, एक कन्वर्जिंग लेंस था यानी कि अपसारी लेंस था, जिसका कि अपवर्तनांक 1.6 है, यानी लेंस का अपवर्तनांक 1.6 है। इसको वायु में फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है, यानी कि हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसको डुबा दिया है पानी में, यानी कि सराउंडिंग चारों तरफ क्या हो जाएगा? लेंस के पानी हो जाएगा। तब यानी कि सराउंडिंग वाला, इसको क्या सराउंडिंग लिखे थे ना? सराउंडिंग लिखे थे म्यूवियस ना, तो इसको मैं म्यूवियस लिख रहा हूं, है ना? यहां से थोड़ा सा इसको म्यूवियस लिख रहा हूं। सराउंडिंग यानी चारों तरफ। तो म्यूवियस कितना है? 4/3। तो हमें माध्यम यानी कि मीडियम वाला फोकस क्या करना है? निकालना है। तो मैं बताया था ना कि जब माध्यम और एयर में कुछ संबंध स्थापित करना हो तो क्या करना? माध्यम का फॉर्मूला ये होता है और एयर का फॉर्मूला ये होता है। इन दोनों को भागा देकर के आप निकाल सकते हो, तो फॉर्मूला लगा देना। तो देखो क्या लगेगा, चूंकि एफ मीडियम बटा एफ एयर बराबर म्यू यानी लेंस का, म्यू किसका? लेंस का, माइनस में 1 गुना म्यू किसका? सराउंडिंग का, अब बटा में म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग होता है 4/3। 4/3 को 1.33 भी बोल सकते हैं, है ना? तो बताइए मीडियम का निकालना है, एफ एम हमें निकालना है। एयर का कितना है? 20 बराबर लेंस का कितना है? 1.6 माइनस में 1 सराउंडिंग का 1.33, अब बटा में लेंस का कितना? 1.6 माइनस 1.33 हो गया। ये कहानी खत्म। इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा बच्चा लोग, है ना? इसको क्या कर देते हैं? यहाँ पे ही सोल्व कर देते हैं। एफ एम रहने देते हैं, बटा में 20 लिखते हैं बराबर 1.6 माइनस 1 0.6 इंटू, इसको लगभग 1.3 कर दो। 1.3 कर दो, आसपास में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो 1.3 कर देते हैं। अब बटा में इसको भी 1.3, 1.6 माइनस 1.3 तो 0.3, तो 0.3 हो जाएगा। 0.3 हो जाएगा। अब यहां से 0.3 या 0.6 करते हैं, आ गया 2, तो ये कितना आ गया? 1.3 इंटू 2 2.6, तो मीडियम बटा में 20 बराबर ये कितना? 2.6। इसको उधर भेज दे तो मीडियम का फोकस कितना आ गया? 2.6 गुने 20 मतलब कितना? 52 सेंटीमीटर आ गया। तो फोकस क्या हो गया इसका? बढ़ गया जी, बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 52 सेंटीमीटर हो गया। तो बताइए 20 से कम, 20 से अधिक, अनंत या फिर अपरिवर्तित क्या है? बताइए मेरे को आप। तो सर ये तो हमारा 20 से ज्यादा है कि नहीं है? तो ये जगह 20 से ज्यादा, 20 से अधिक हो जाएगा आंसर इसका। 20 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, 20 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। समझ में बात को? तो बच्चा लोग ध्यान रखना है ये कि अब मैं इसको बंद कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है ये, है ना? लेकिन ये जानते हो अधूरा छोड़ देते ना तो फिर मजा नहीं आता तुम्हारा। तो ध्यान रखना है ये, यहां से फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला है। ये हमारा फोकल लेंथ का फॉर्मूला है किसके लिए? सम उत्तल के लिए। अगला पर चाहिए था किसके लिए था? सम अवतल में खाली माइनस लगा देना है। अगर सम अवतल है तो जहां पे 2/r है ना उसका खाली माइनस होगा, यानी कि सम उत्तल का फोकस प्लस सम अवतल का फोकस माइनस। ये कब? जब हवा में है तब।
अगर लेंस को हम पानी में डुबा दिए हैं, तब क्या करोगे बच्चा लोग, बताओ मेरे को आप। तो पानी में डुबा दोगे तो खाली म्यूएल बाई म्यूएस आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे खाली जो एयर था उसके जगह पर मीडियम आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया कि मान लो हवा का दिया रहे पानी में निकालना हो, या पानी का दिया रहे हवा में निकालना हो, यानी कि हवा और माध्यम का संबंध स्थापित करना हो, तो यहाँ पे क्या किए हम, हवा का यानी कि माध्यम का फोकस और एयर का फोकस का हमने संबंध निकाल दिया, और ये हमने क्वेश्चंस भी तुमको दिखा दिया कि क्वेश्चंस आया हुआ है कि नहीं। समझ में आया बात को। चलिए, तो ये हमारा आज का क्लास खत्म हो गया, और अगला क्लास हम लोग का होगा आवर्धन पढ़ेंगे, ठीक है ना। आवर्धन के बाद फिर उसमें द्वारक पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर आगे इसका जो है क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।